हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अभिलक्ष्य एकेडमी। अभिलक्ष्य एकेडमी में आप सभी का स्वागत है और आज हम स्टार्ट करेंगे एक नया टॉपिक जो कि रहेगा वर्ड प्रॉब्लम्स। इसमें जो भी वर्ड्स होते हैं, अलग अलग तरह के वर्ड्स दिए जाते हैं और उसमें फिर अलग अलग तरह के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। ठीक है, अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं। तो इसमें काफ़ी सारे टाइप के कवर हो जाते हैं, जैसे इसमें डिक्शनरी पे भी रिलेटेड शब्द आ जाते हैं और मतलब दिए गए वर्ड्स में से कुछ लेटर उठाकर उनमें से एक वर्ड फॉर्म करना आ जाता है। ठीक है, तो अलग अलग तरह के इसमें क्वेश्चंस रहते हैं और इसको हम टाइप वाइज कवर करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन और फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, देखो, अगर हम यहाँ पर बात करें, एक क्वेश्चन दिया जाता है यहाँ पर। कभी कभी स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि ऐसे क्वेश्चंस आते हैं और उनको ये पता ही नहीं चलता, मतलब जो बिल्कुल नए स्टूडेंट है, जिन्होंने पहले कभी ऐसे क्वेश्चन नहीं देखे हैं, जिन्होंने नहीं तैयारी की है, ठीक है, वो क्या करते हैं, इस सवाल को पढ़ते हैं और सवाल हम समझ ही नहीं आता और इस सवाल को छोड़ देते हैं कि हमें यही नहीं पता है कि इसमें करना क्या है। ठीक है, लेकिन ये बहुत आसान सवाल होते हैं और गलती के भी बहुत कम चांसेस होते हैं, एग्जैक्ट आंसर हमारा इसमें आ जाता है। ठीक है, तो देखो इसमें क्या क्वेश्चन कह रहा है कि एक वर्ड दिया गया है क्रिएटिव, और क्रिएटिव में आपसे पूछा गया है कि ऐसे कितने पेयर्स ऑफ लेटर्स हैं कि जिनके बीच उतने ही अल्फाबेट बीच में है जितना एक इंग्लिश अल्फाबेट सीरीज में है। ठीक है, मतलब अगर मैं बात करूं यहां पर, देखो वर्ड क्या दिया गया है, क्रिएटिव। क्या दिया गया है, क्रिएटिव एक वर्ड दिया हुआ है। ठीक है, एक क्रिएटिव वर्ड है, इसने कहा कि इनके बीच में एक ऐसा हमें वर्ड फॉर्म, मतलब ऐसे पेयर्स फाउंड आउट करने हैं जिनके बीच में उतने ही लेटर्स रहेंगे जितना अल्फाबेट सीरीज में है। जैसे कि एक एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं तो सी और ई। अगर मैं सी और ई की बात करता हूं तो सी और ई के बीच में उतने ही लेटर्स हैं यहाँ पर। देखो बीच में एक ही लेटर है ना, सी और ई के बीच में एक ही लेटर है यहाँ पर। और इंग्लिश अल्फाबेट सीरीज में भी सी और ई के बीच में एक ही अल्फाबेट होता है। देखो ए बी सी डी ई, तो यहाँ पर भी सी और ई के बीच में एक ही अल्फाबेट है और यहाँ पर भी एक ही अल्फाबेट है, तो इसका मतलब ये पेयर काउंट होगा। ठीक है, इस तरह से आपको ये करना है। चलो, अब यहाँ पर एक लिख लेते हैं हम। देखो, अगर हम यहाँ पे बात करें वर्ड फॉर्म में, मतलब कितने पेयर्स बनेंगे, तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ सी डी ई। देखो आपको क्या करना है, जो भी लेटर होगा वहां से स्टार्ट करनी है ABCD पढ़ना और उसको लास्ट तक पढ़ना है। अगर कोई सेम लेटर आ जाता है जैसा कि एक अल्फाबेट सीरीज में आता है तो वो पेयर काउंट हो जाएगा। जैसे कि CDE, हाँ हमने कहा CDE। ठीक है, CDE, आगे भी पढ़ना है CDEFGHIJ, नहीं कोई और सेम लेटर नहीं आया है। चलो आर से पढ़ते हैं, RSTUV, वी आगे है। ठीक है, VRSTUVWX नहीं आया है। EFGHIJ नहीं आया है। ठीक है, ABCDE, हाँ बिल्कुल ये आ गया, ए और ई। ठीक है, ए और ई, ABCDE, इस तरह से आ गया एक पेयर, सेम लेटर आ गया था बिल्कुल। ठीक है, आगे TUV, हाँ बिल्कुल एक ये भी पेयर काउंट हो गया, TUV। ठीक है, और आगे चलेंगे IFGVW नहीं आ रहा है। इसका मतलब 3 पेयर यहाँ पर बने हैं, लेकिन ये ऐसे पेयर है जो फॉरवर्ड डायरेक्शन, मतलब स्टार्टिंग से एंड तक ही पढ़ते हुए करा है। अब आपको क्या करना है, रिवर्स में भी ये पढ़ना होता है। ठीक है, रिवर्स में भी पढ़ना होता है क्योंकि रिवर्स में भी तो उतने ही लेटर्स आ सकते हैं उनके बीच में। तो EFGHIJKL नहीं आया है। WXYZ, ठीक है, जहां पर Z खत्म हो जाए बस उतना छोड़ देना, दोबारा से ABCD स्टार्ट नहीं करनी है। IJKLMNTUVWXABCDEFGRS, नहीं कोई पेयर नहीं बना है। इसका मतलब 3 ही पेयर इसका बनेगा आंसर। ठीक है, C और E, A और E और T और V। ठीक है, इसका मतलब आंसर क्या आ जाएगा आपका करेक्ट, 3। 3 आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट रहेगा क्योंकि 3 पेयर्स आपके एग्जैक्टली बने हैं। ठीक है, तो इस चीज का आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे कि आपको सीधा भी पढ़ना है और इसको रिवर्स में भी पढ़ना है। जितने जितने पेयर्स मिलते चले जाएंगे वो सारे काउंट हो जाएंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर एक वर्ड दिया है वेनेजियंस। चलो इसको लिख लेते हैं पहले, VENGEANCE।
वेंचियंस। ठीक है जी, अब इसके बारे में अगर हम बात करें तो इसमें कितने पेयर्स हमारे सामने बन के आ रहेंगे, देखो इतने क्वेश्चन वही है सेम, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ लेटर्स आर देयर विच आर हैविंग एज मेनी लेटर्स बिटवीन देम एज देयर आर इन इंग्लिश अल्फाबेट सीरीज, सेम क्वेश्चन है बिल्कुल। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब देखो पढ़ेंगे वी से, वी वी यू वी डब्ल्यू है ना, वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, खत्म, ए नहीं गिना जाएगा, ए नहीं गिनना है। ठीक है, ई एफ जी बिल्कुल, ये एक पेयर काउंट हो गया हमारा, ई एफ जी वाला। ठीक है, ई के बाद एफ, एफ के बाद जी, चलो ई एफ जी। लेकिन यहां पर अगर ये पेयर बन चुका है तो आगे भी बनाना है उसके साथ, ऐसा नहीं कि उसको छोड़ दिया। ई एफ जी एच आई जे के एल नहीं, एन ओ पी क्यू आर एस टी नहीं, जी एच आई जे के एल, ई एफ जी एच आई, ए बी सी बिल्कुल, ए बी सी, ए बी सी यहां पर बन गया पेयर। एन ओ पी सी डी नहीं बना है। अब रिवर्स में करते हैं इसको, ई एफ जी एच आई जे के एल एम, सी डी ई एफ जी, सी के बाद किसका किसके साथ पेयर बना, जी के साथ, देखो सी डी ई एफ जी एच आई जे। ठीक है, एन ओ पी क्यू आर एस टी, ए बी सी डी ई, ए के साथ किसने बनाया पेयर दोबारा से, ई ने बनाया, क्योंकि ए और ई के बीच में भी यहां पर उतने ही लेटर्स है जितना अल्फाबेट सीरीज में आते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट बात करते हैं, ई एफ जी एच आई, जी एच आई जे, एन ओ पी ई एफ नहीं बना। इसका मतलब इतने ही पेयर आपके बनेंगे, कितने बने, 1 2 3 और 4। इसका मतलब आंसर क्या आएगा इनमें से, देखो यहाँ पर कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है 1 2 3 और नन दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर नन ऑफ दीज ऑप्शन होना चाहिए, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, नन ऑफ दीज। मतलब इनमें जो हमारे पेयर्स बने हैं वो कितने बने हैं एग्जैक्टली, 1 2 3 और 4 पेयर बने हैं, लेकिन ऐसा कोई ऑप्शन में नहीं है, तो नन ऑफ दीज आपका आंसर है। ठीक है, चलो नेक्स्ट, स्क्रैप यार्ड वर्ड में कितने ऐसे पेयर्स के लेटर्स हैं, सेम क्वेश्चन है बिल्कुल। चलो चलो देखते हैं, यहां पर देखते हैं, स्टार्ट करते हैं एस से, एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड नहीं, खत्म, सी डी ई एफ जी एच आई जे नहीं, आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स नहीं, ए बी सी डी ई एफ, पी क्यू आर एस टी वाई जेड खत्म, ए बी सी आर एस, सीधा कोई भी नहीं बना अभी तक, एक भी पेयर नहीं बना है। चलो डी ई एफ जी एच आई जे के एल, आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई, ए बी सी डी ई एफ जी वाई जेड खत्म, ए से स्टार्ट नहीं करना है, क्योंकि जो सीरीज है वो तो ए से जेड तक है, जेड से दोबारा नहीं स्टार्ट करना है। ठीक है, जेड के बाद स्टार्ट नहीं करना है, तो ए बी सी डी ई एफ जी वाई जेड खत्म, पी क्यू आर, पी क्यू आर बिल्कुल एक पेयर, पी क्यू आर एस टी नहीं बना, ए बी सी, ए बी सी बिल्कुल बन गया, आर एस टी सी डी, बस दो ही पेयर आपके सामने आएंगे और आंसर क्या आ जाएगा आपका, 2। ठीक है, फॉरवर्ड में भी पढ़ना है और आपको इसको रिवर्स में भी पढ़ना है, ये हमेशा ध्यान रखना है। ठीक है, अगर कभी कभी मतलब रिवर्स में नहीं पढ़ना होगा तो लिखा रहेगा कि ओनली इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। चलो नेक्स्ट, सेम क्वेश्चन, चलो पी आर आई एम ओ जी ई एन आई टी आई यू आर ई। ठीक है, देखो चलो प्रीमोजेनिचर, अगर हम यहाँ बात करें पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड खत्म। ठीक है, आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड खत्म, आई जे के एल एम एन, आई जे के एल एम, आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर बिल्कुल, आई के साथ आर भी बन रहा है, देखो आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस। ठीक है जी, आर भी बन रहा है यहाँ पर, एन एम एम एन ओ, एम एन ओ एल एम एन ओ। ठीक है जी, एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी नहीं बना,
OPQRST, 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 ठीक है जी। देखो ध्यान दो, टी भी बना है। OPQRSTU, ओ के साथ यू भी बन रहा है, ठीक है। OPQRSTUVW, GHIJKLMN, EFGHIJK, NOPQR, NOPQR, ठीक है जी। IJKLMN, हाँ जी बिल्कुल ठीक है। आगे NOPQR, NOPQR, ठीक है, आगे बन गया। IJKLMTU, बिल्कुल टी और यू के बीच में यहाँ पर एक भी लेटर नहीं है और सीरीज में भी नहीं होता है। TUVWUVWRS, ठीक है। अभी तक कितने बन गए हैं? अब आते हैं रिवर्स, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है ये। देखो पहले तो ऑप्शन देख लो, मोर देन 10 भी है, इसका मतलब 9 तक हमें पहुंचना है। अगर इससे ज्यादा मिलता है तो फिर हमें मोर देन 10 पर टिक कर मतलब अगर 10 तक पहुंच जाते हैं तो फिर हमें इस पर टिक कर दे। 1 2 3 4 5 6, 6 अभी तक आ चुके हैं हमारे पास। चलो EFGHI, EF, अब रिवर्स वाले हमें दूसरे कलर से ले लो। EFGHI, EFGHI JKLMNOPQ, नहीं बन रहा है। RST, RST, RSTUVWXYZ, आगे UVWXYZ, ठीक है जी। TUVWXYZ, IJKLMNOPQ, नहीं। NOPQRSTU, नहीं। EFGHI, देखो आई के साथ बन गया ये। EFGHI JK, GHIJKL, OPQR, OPQR, ठीक है जी। OPQR, MNOP, बिल्कुल देखो कितने सारे पेयर बनते हैं, ठीक है। IJKRS, ठीक है, इतने ही पेयर बने हैं। मतलब देखो 6 तो ऊपर पिंक वाले पेयर बने थे यहाँ पे, मतलब जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में थे, ठीक है। और कितने रिवर्स में बने? 1 2 3 4 5, 5 यहाँ पर बन गए, तो 6 और 5 11। इसका मतलब आंसर क्या आ जाएगा आपका? मोर देन 10। तो इतने सारे पेयर, एक ऐसा वर्ड, ठीक है, जो यहाँ पर हमें 11 पेयर्स देखने को मिल रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ध्यान रखना है आपको, इतने भी पेयर्स हो सकते हैं, कभी कभी इतना बड़ा भी क्वेश्चन आ जाता है, लेकिन इसको थोड़ा सा आपको फास्ट करना है, ठीक है। जल्दी जल्दी ABCD को पढ़ना है। सेम क्वेश्चन है ये, गोलकीपर। चलो सेम क्वेश्चन है ये। तो GHIJK, बिल्कुल जे और के बना। GHIJKLMNOP, नहीं बना। OPQRSTUVW, ABCDE, ABCDEFGH, LMNOP, LMNOPQR, ठीक है जी। इसके साथ R भी बन रहा है, L के साथ R भी बन रहा है, ठीक है। तो K, KLMNOP, EFGHI, EFGH, PQR बन रहा है, देखो, ठीक है। EF नहीं, फॉरवर्ड में अगर पढ़ें तो 1 2 3 और यहाँ पर 4 5, 5 बन रहे हैं, ठीक है। रिवर्स में देखते हैं। RSTUVWXYZ, EFGHIJKLM, PQRSTUVW, EFGHIJK, EFGHIJ, KL, KLMNO, LMNO, ABCOF, ठीक है। इतने ओ, अच्छा ओ के साथ अलग आएगा, LMNOP, ठीक है, नहीं बन रहा है। तो कितने पेयर बने? 1 2 3 4 5 6, तो 6 पेयर आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। बार बार मैं बोल रहा हूँ कि फॉरवर्ड में भी पढ़ना होता है और हमेशा इसको रिवर्स में भी पढ़ना होता है। अगर नहीं पढ़ोगे तो कहीं ना कहीं अगर एक भी मिस हो गया ना पेयर, तो ये पूरा का पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, चाहे आपने कितने भी पेयर ढूंढ लिए हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं वो सब गलत हो जाएगा। चलो इसमें क्वेश्चन देखते हैं एक और। हाँ ये लास्ट क्वेश्चन है इस टाइप का, हाइपोथेसिस।
हाइपोथेसिस। चलो देखते हैं। HIJKLMNOPQ YZ, ठीक है खत्म, इसके आगे नहीं पढ़ना है। PQRSTUVW OPQRSTU OPQRS, ठीक है जी, ध्यान रखें। OPQRSTU TUVWXY HIJKLEFGHSTU, नहीं बन रहा आगे। STU, अब रिवर्स में पढ़ते हैं। STUVWXYZ IJKLMNOPQ, नहीं, STUVWXY, बिल्कुल ये रहा, वाई के साथ बन रहा है। STUVWXYZ EFGHIJKHIJKLMTUVWXOP, बिल्कुल OPQRPQRYZ, ठीक है खत्म। इतना ही, 3 पेयर हमारे सामने आए और आंसर क्या आ जाएगा आपका 3। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन जो है वो कहीं ना कहीं हमें पेयर्स ढूंढने वाले होते हैं, जिसमें फॉरवर्ड से भी हमें पेयर्स ढूंढने होते हैं। उतने ही लेटर्स होने चाहिए उनके बीच में जितने एक अल्फाबेटिकल सीरीज में होते हैं। और उसके बाद आपको रिवर्स में भी पढ़ना है, फॉरवर्ड भी और रिवर्स भी, आपको ये ध्यान रखना है। गलती से भी, इसमें गलती कहाँ पर होती है वो बता देता हूँ। अगर एक भी पेयर, देखो गलती कहाँ पर होती है, कभी कभी ऐसा हो जाता है, जैसे आपने पिछले क्वेश्चन में देखा कि जैसे अगर मैं बात करूं एच के एल के साथ पी भी बना, तो आप इस एल को छोड़ देते हो, बस यहीं तक पढ़ते हो। आपको क्या करना है, अगर एल के साथ पी बन गया है तो एल के साथ उसको दोबारा पढ़ना, हो सकता है एल के साथ कोई और भी पेयर बनाकर बैठा है। ठीक है, तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है, छोटी छोटी गलतियां नहीं करनी है। अब आते हैं बिल्कुल नेक्स्ट टाइप पर। देखो इसमें क्या होता है, एक वर्ड दिया जाता है, जैसे मान लो इसमें दिया हुआ थ्रेड बेयर, मैं यहां पर लिख लेता हूं इसको। थ्रेड बेयर, ठीक है जी, इसको हमने लिख लिया है। देखो अब इसने कहा कि इफ इट इज पॉसिबल टू मेक अ मीनिंगफुल वर्ड फ्रॉम द थर्ड, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड टेंथ लेटर ऑफ द वर्ड थ्रेडबेयर यूजिंग ईच लेटर ओनली वन एंड सेकेंड लेटर ऑफ द वर्ड विल बी आवर आंसर। मतलब इसने कहा कि ये जो वर्ड दिया गया है थ्रेडबेयर, उसके अगर हम नंबरिंग कर दे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ठीक है जी, ये हमने नंबरिंग कर दी इसकी। और उसके बाद ये कह रहा है कि अगर इसके थर्ड लेटर जो कि आर है, यहां लिख लिया आर, फिफ्थ लेटर जो कि ए है, सिक्स्थ लेटर जो कि डी है, और टेंथ लेटर जो कि ई है। ठीक है, अगर ये 4 लेटर से अगर हम कोई एक वर्ड बना पाते हैं, ठीक है, अगर एक ही वर्ड बनता है तो सेकंड लेटर उस वर्ड का आंसर होगा, और अगर एक से ज्यादा वर्ड बनते हैं, ठीक है, तो आपका आंसर एस होगा, और अगर एक भी वर्ड नहीं बनता है तो उसका आंसर क्या होगा, एम होगा। ठीक है, जो यहां पर दिए गए हैं लेटर्स वही आपके आंसर है। ठीक है, तो अब यहां पर देखो, अगर क्या इनको अरेंज करके कोई वर्ड बनाया जा सकता है, तो हमने कहा देखो एक वर्ड तो हमें दिख रहा है रीड, एक हमें वर्ड दिख रहा है क्या, रीड। एक हमें दिख रहा है कि डियर भी बन सकता है, ठीक है, और एक बन सकता है हमारा डेयर, डेयर भी बन सकता है, मतलब एक से ज्यादा वर्ड तो बन ही गए हैं। ठीक है, तो अब क्या करना, अगर एक से ज्यादा वर्ड बनते हैं तो इसने कहा था आपका आंसर क्या होगा, एस होगा। क्या होगा, एस होगा, तो हम एस पर टिक कर देंगे, ये रहा आंसर। अगर एक ही वर्ड फॉर्म होता, केवल सिंगल वर्ड फॉर्म होता, तो उस वर्ड का क्या करते हम, ठीक है, अगर एक ही वर्ड फॉर्म होता तो सेकंड लेटर ऑफ द वर्ड वुड बी योर आंसर। मतलब अगर एक ही वर्ड बनता, उस वर्ड का जो सेकंड लेटर होता, ठीक है, सेकंड लेटर होता वो हमारा आंसर होता। ठीक है, मान लो अगर एक ही वर्ड बनता, रीड बनता है एक, ठीक है, रीड बनता है एक वर्ड, ठीक है, तो इस वर्ड का जो सेकंड है ई आंसर होता, और ई यहाँ पर नहीं जाए तो नन ऑफ दीज हो जाता। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चंस को करना होता है। बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है, तो स्टूडेंट क्या सोचता है पता नहीं क्या कहानी लिखी है, छोड़ दो बाद में देखेंगे। ठीक है, इस तरह से नहीं करना, बहुत सिंपल है। यहां पर देखो क्वेश्चन क्या है,
वर्ड दिया हुआ है, मैं वर्ड लिख लेता हूं यहाँ पर, CON CONCATENATION, ठीक है, ये एक वर्ड दिया हुआ है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, इसके कौन कौन से लेटर लेने हैं। सेकंड, पहले नंबर लिख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13 लेटर्स हैं ये। और अब हमें सेकंड लेटर उठाना है, सेकंड लेटर है O, ठीक है। सेवंथ लेटर उठाना है जो कि E है। एट्थ लेटर उठाना है जो कि N है। और फिर हमें 10th लेटर उठाना है जो कि T है, ठीक है। ये हमें OENT एक लेटर वर्ड हमारे सामने आया है, सेकंड, सेवंथ, एट्थ एंड 10th। अब इसको अरेंज करके हमें कोई एक वर्ड बनाना है। अगर कोई एक वर्ड बनता है तो उसका थर्ड लेटर आंसर होगा। अगर एक से ज्यादा बनते हैं तो S, और अगर एक भी नहीं बनता है तो M, ठीक है। अब देखते हैं इसका क्या क्या हम बना सकते हैं। देखो, TEON नहीं, ऐसा कोई वर्ड नहीं होता है। NEOT इस तरह का भी कोई वर्ड नहीं होता है। NOET नहीं होता है, ठीक है। तो कोई वर्ड ऐसा फॉर्म नहीं हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, आंसर क्या आ जाएगा हमारा, M आ जाएगा, कि इस इन चारों लेटर से कोई भी एक वर्ड नहीं बन पा रहा है, ठीक है। चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं। यहां पर एक वर्ड दिया है, प्रोजेस्ट्रोन। प्रोजेस्ट्रोन, प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है जी, एक वर्ड है प्रोजेस्ट्रोन। अब हमें इसके कौन कौन से लेटर्स लेने हैं। इसने कहा कि भाई थर्ड लेना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। थर्ड लेटर लेना है O, फिफ्थ लेटर लेना है E, सिक्स्थ लेटर लेना है S, ठीक है, और सेवेंथ लेटर लेना है T, और जाके फिर नाइन्थ लेटर लेना है हमें R, ठीक है। ये लेटर लेने हैं हमें। अब हमें इससे मीनिंगफुल वर्ड बनाने। एक तो देखो बन रहा है स्टोर, क्या बन रहा है, स्टोर बन रहा है। एक तो वर्ड बन रहा है स्टोर। और देखो और कौन कौन से बन सकते हैं हमारे पास, स्टोर बन रहा है, और शायद एक ही वर्ड फॉर्म हो पाएगा, STORE। और देखो अगर बने तो एक ही वर्ड बन पा रहा है, स्टोर। तो इसमें आंसर क्या आएगा, इसने कहा कि वही, तो थर्ड लेटर ऑफ द वर्ड वुड बी और आंसर। तो थर्ड लेटर कौन सा है हमारा, O है, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका O, ऑप्शन नंबर C। और कोई वर्ड ही नहीं फॉर्म हो पाएगा स्टोर के अलावा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। रेमोन्स्ट्रेशन, चलो यहीं पर लिख लेते हैं हम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। कौन कौन से लेटर लेने हैं हमें, फर्स्ट लेना है तो R है फर्स्ट, सिक्स्थ लेना है तो S है, सेवेंथ लेना है तो T है, और नाइन्थ लेना है तो A, ठीक है। तो इसने कहा कि भाई इससे कौन कौन से वर्ड बन सकते हैं। अगर हम बनाएं इसमें, तो एक तो बन रहा है स्टार, एक बन रहा है स्टार। और अगर हम बात करें और कोई वर्ड बन जाए, तो और कोई शायद वन वर्ड नहीं बनेगा, स्टार ही बनेगा। तो इसने कहा कि थर्ड लेटर ऑफ द वर्ड, व्हाट विल बी, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी थर्ड लेटर ऑफ द वर्ड। तो 1 2 3 A है आंसर, ठीक है। अगर एक से ज्यादा वर्ड बनते हैं तो M है, अगर एक भी नहीं बनता है तो कहीं ना कहीं X आंसर है, ठीक है। चलो इतना ही इसने बोला है। तो हमारा केवल एक ही वर्ड बन पा रहा है, और इसको अरेंज भी अगर हम करें तो और कोई वर्ड नहीं बन पाएगा, ठीक है। और देखो, SRAT नहीं, TARS नहीं, TASR नहीं, ATSR नहीं, और कोई वर्ड नहीं फॉर्म होगा। तो कहीं ना कहीं आपका थर्ड लेटर जो है वो आंसर होगा, स्टार वर्ड जो बना था आपका उसका, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके। लास्ट क्वेश्चन है बिल्कुल आज की क्लास का, जनरलाइजेशन। यहाँ पर नंबर लिख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और एक 14। चलो कौन कौन से लेटर हमें लेने हैं। एक तो फोर्थ लेना है, फोर्थ कौन सा है E, फिफ्थ कौन सा है R, सेवेंथ कौन सा है L, और 10th कौन सा है हमारे पास A,
और 11th कौन सा है हमारे पास? 11th है टी। तो ये 5 लेटर्स हैं ERLAT। तो इससे कौन कौन से वर्ड हमारे बनाए जा सकते हैं? ठीक है, चलो। एक तो बन रहा है हमारा लेटर, एक तो बन रहा है लेटर LATER, और बन रहा है हमारा नहीं, और कोई वर्ड नहीं बनेगा। TALER, टेलर, टेलर इस तरह का टॉलर होता है, अगर डबल एल आता तो होता। इस तरह का कोई वर्ड नहीं है। ARELDRL नहीं, इस ये भी कोई वर्ड नहीं है। RATEL, RALET नहीं, इस तरह का कोई वर्ड नहीं है। एक ही वर्ड फॉर्म हो रहा है लेटर। तो इसने कहा कि भाई अगर एक ही वर्ड फॉर्म हो रहा है तो थर्ड लेटर ऑफ द वर्ड वुड बी योर आंसर, जो कि टी है। और आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके देखने को मिलते हैं। अब ये जो वर्ड प्रॉब्लम क्या है, ये केवल आज हमने 2 ही टाइप करे, इसमें और भी काफी सारे टाइप हैं। हम उनको अलग अलग वीडियोस में कवर करेंगे और उसके पार्ट्स बनाएंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं, लोगों तक पहुंचाएं, शेयर करें वीडियोस को। ठीक है, और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे आपको जैसे ही वीडियो अपलोड होती है वैसे ही आपको नोटिफिकेशन एक आपको मिल जाए। ठीक है, मिलते हैं चलो नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।